गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी वचनामृत निर्जणी जीवन कैसे जिए। नहीं, वचनामृत निर्जणी 29 जून जीवन कैसे जिए वो तो दूसरा वाणी खंड है। वचनामृत निर्जणी 29 जून। तो भगवान ने 29 जून में क्या कहा है इस बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या कि सत्य से बंधा जीवन, सत्य से बंधा जीवन स्वयं असत्य को अस्वीकार कर देता है। जैसे अगर प्रकाश हो जाए और रोशनी हो जाए तो क्या फिर वहां अंधकार से संबंध रहेगा क्या? अगर उस कमरे ने अपना संबंध प्रकाश से बना लिया है, रोशनी से यानी वहां हमने इलेक्ट्रिक बल्ब या ट्यूबलाइट का बटन ऑफ कर लिया तो उस कमरे का संबंध रोशनी से हो गया, प्रकाश से हो गया। तो जो अंधेरा है वो अपने आप चला जाए, समाप्त हो जाता है, अस्वीकार कर देता है स्वयं असत्य को, यानी स्वयं अंधेरे को अस्वीकार कर देता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञान नहीं होगा। भाई ज्ञान है तो वहाँ अज्ञान कहाँ से होगा? जहाँ सत्य है वहाँ असत्य कैसे हो सकता है? अगर असत्य है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सत्य भी हो असत्य भी हो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अंधेरा भी हो प्रकाश भी हो। एक समय में तो एक ही चीज होगी ना। एक समय में एक जगह पर, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर एक ही चीज होगी, या तो रोशनी या तो अंधेरा होगा या रोशनी। अब आप कह सकते हैं साहब कि नहीं, कई बार ऐसा होता है थोड़ी रोशनी होती, पूरी रोशनी नहीं होती है। पूरी रोशनी नहीं होती है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है या कम दिखाई देता है, क्या हल्की रोशनी होती है तो रोशनी तो वहाँ होती है, और अंधेरा भी होता है क्योंकि वो पूरी तरह से। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, जितनी मात्रा में सत्य को स्वीकारोगे, जितनी मात्रा में सत्य को स्वीकारोगे उतनी मात्रा में ही असत्य का स्वीकार होगा। सत्य असत्य का स्वीकार करेगा। आपने पूरी तरह से सत्य को स्वीकारा नहीं, इसलिए सत्य ने भी पूरी तरह से असत्य को अस्वीकार नहीं किया। बात क्लियर हो रही, स्पष्ट हो रही है।
क्योंकि ये सब चीज़ें आती है साहब, ये कैसे कर दिए, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य नहीं हो सकता, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता साहब। वो तो कहाँ है, रोशनी भी है और अंधेरा भी, दोनों ही है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए क्योंकि आपने सत्य को पूरी तरह से स्वीकारा ही नहीं है। पूरी रोशनी करिए ना। काहे आप 15 वाट का 5 वाट का बल्ब लगाए हुए हो आप? अगर आपको पूरी तरह से अंधकार से मुक्ति चाहिए, असत्य से मुक्ति चाहिए, असत्य से पूरी तरह से मुक्ति चाहिए, दुख कष्ट से मुक्ति पूरी तरह से चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो लगाइए फिर फुल रोशनी वाला व्यवस्था करिए आप। तो CFL वगैरह आते हैं, बेहतरीन रोशनी देते हैं। क्या है टिमटिमाने वाले आप छोटे छोटे बल्ब लगाए। तो सत्य से बंधा जीवन, जो सत्य से बंधा जीवन है, जिसने सत्य से अपने को बांध लिया है, सत्य को जीवन से बांध लिया, जो जीवन सत्य से बंध गया, तो सत्य स्वयं असत्य का स्वीकार कर देता है। उस जीवन में फिर असत्य टिक नहीं, क्योंकि वहाँ ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, सत्य का रोशनी प्रकाश हो जाती है, क्या सही क्या गलत, क्या भ्रम, क्या हमारा लक्ष्य है जीवन का, क्या हमें पाना है, कोई दिशा भ्रम नहीं होता। सत्य वहाँ सब स्पष्ट, असत्य का स्वीकार, ज्ञान का ज्ञान वहाँ रहते ही नहीं है। जब तक मन असत्य को स्वीकार करके, जब तक मन असत्य को स्वीकार करके उसके प्रति समर्पित है, असत्य को स्वीकार करके, संसार को स्वीकार करके, लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह कामनाएं इच्छाएं, इनका मन में स्थान है, इनको हम तवज्जो देते हैं, इनके पीछे भागते हैं, इनकी चिंता करते हैं, उसके प्रति समर्पित है, समझो वह भक्त नहीं है, मेरे निकट नहीं, वह भक्त मेरे निकट नहीं है, वह भक्त मेरे निकट नहीं है। आप चाहे जितना ज़्यादा पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, रोज दिन में 3 टाइम मंदिर जाओ, हर हफ्ते रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सवाल ये है कि आपका मन में वो कितनी समाई है, कितनी गई है, और कितना उसने मन को संसार से मुक्त किया है। आपने अपने मन को संसार से मुक्त किया। इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी मोह आसक्ति, कामनाएं, इच्छाएं, लोभ लालच, संसार को अपना मानना की जो वृत्ति अभी मजबूत है, तो भगवान ने कहा कि ऐसा भक्त मेरे निकट नहीं है। भाई आप जिस चीज़ के निकट जाओगे ना, तो उसके गुण आप में आने लगेंगे कि नहीं आने। अगर आप आग के निकट जाओगे, तो जैसे जैसे आप आग जहाँ जल रही है उसके जैसे जैसे निकट जाते जाओगे, आपको गर्मी लगती जाएगी, आपका शरीर गर्म होने लगेगा। आग के जो गुण है वो आपके शरीर में आने लगेंगे। उस समय कोई आपके हाथ को पकड़ लेगा तो कहना है आपका तो हाथ बड़ा गर्म है, आपका तो शरीर बड़ा गर्म है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जला। तो एक भौतिक उदाहरण है। तो हम किसी दैवी पुरुष की संगत में रहने लगते हैं, किसी अच्छे इंसान की संगत में रहने लगते हैं, तो उसके गुण आने शुरू हो जाते हैं। वो भी शांत चित्त व्यक्ति है और सत्य की बातें करता है, सत्य को स्वीकारता है, तो आप उसके साथ रहते हैं तो वो गुण धीरे धीरे आप में आने लगते हैं। अगर किसी आसुरी व्यक्ति, आसुरी वृत्ति वाले व्यक्ति, तामसी वृत्ति वाले के साथ रहेंगे, तो आप वो फिर
अब वो शराब पीता तो धीरे धीरे आप भी शराब पीने लगेंगे, जुआ खेलता है तो आप भी जुआ खेलने लगेंगे, तो फिर जगह जगह जाता है आप भी जाने लगेंगे, और फिर जो भी धीरे, क्योंकि उसके गुण आप में आने लगेंगे। ऐसे ही भक्त समझो, आप भक्त नहीं। भगवान ने कहा कि अगर वो ये संसार तो संसार का भक्त है ना, मेरा भक्त कहाँ है? अगर उसको संसार की कामना, सांसारिक वृत्तियां हैं, शरीर की कामनाएं, इच्छाएं उस पर बहुत ज़्यादा हावी हैं, मन में संसार भरा पड़ा हुआ है, तो फिर तो वो संसार के करीब है ना। संसार भक्त मेरा भक्त नहीं, मेरे निकट नहीं है। सीधी सी बात, मुझसे बंधा नहीं है, मुझसे बंधा नहीं है। माया मोह के बंधन में बंधा नितांत संसारी ही है। माया मोह के बंधन में बंधा नितांत संसारी ही है। अर्थात भगवान ये बता रहे हैं कि कोई क्या कर रहा है, कर्मकांड है, कितना कर्मकांडी है, कितनी पूजा पाठ करता दिखाई दे रहा है, भजन कीर्तन गाता दिखाई दे रहा है, मंदिर आता जाता दिखाई दे रहा है, दान पुण्य करता दिखाई दे रहा है। ऊपरी इन सब चीज़ों से ये तय नहीं होता है कि वो मेरा भक्त है। मेरा भक्त इस बात से तय होता है कि उसका समाज में, संसार में आचरण कैसा है, उसके कर्म कैसे हैं, उसके भाव कैसे हैं, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह कितनी मात्रा में है, कितनी सांसारिक भाग दौड़ करता है रुपए पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, और मान सम्मान के लिए, यश कीर्ति के लिए, परिवार उसके लिए मार दिन रात एक कर देता है, और भगवान के लिए कहता है मेरे पास समय नहीं, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। निस्वार्थ निष्काम कितना कर्म करता है, कितना उसे अपने क्रोध पे, लोभ मोह पे कितना नियंत्रण किया है, और मन में एक संसार है कि मैं हूँ। जब पूजा पाठ करने बैठता है तो उसके मन में उस समय क्या होता है, कौन होता है, भगवान तो जानता है, भगवान तो पता है, भगवान को तो मालूम है ना कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो तो लोग भले ही कुछ भी समझे, लेकिन भगवान जानता है कि उस समय आपका मन कहाँ है, मन में क्या चल रहा है। जल्दी जल्दी निपटाते हैं, जल्दी जल्दी करो फटाफट। हनुमान चालीसा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, शांति नहीं है, शांति नहीं है। तो भगवान ने कहा अगर मेरे निकट आएगा तो उसमें मेरे गुण आएंगे। भगवान के गुण क्या होते हैं? भगवान के गुण क्या होते हैं? भगवान के गुण होते हैं, एक तो भगवान कुछ करता नहीं, अकर्ता होता है, उसमें कोई कर्तापन नहीं होता, उसमें कोई कर्तापन नहीं होता, वो करते कोई उसमें कोई क्रिया ही नहीं। भगवान सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसकी उससे आसक्ति नहीं होती, कोई मोह नहीं होता, कोई कामना नहीं होती है। तो अकर्ता भाव, दृष्टा भाव, और भगवान से न्याय अन्याय, वहाँ कोई रिश्ते नाते संबंध से कोई लेना देना नहीं कि ये मेरा लड़का है, कि मेरा भाई, कि चाचा है, मेरा पिता है, क्या है। वहाँ सिर्फ कर्म। अगर आपने धर्म विरुद्ध कर्म किया, अगर आपने अन्याय किया है, तो वही पहचान है कि आप अन्यायी हो, और आपको जो दंड, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसने अन्याय किया है, जिसको हम नहीं जानते हैं, या हमारा दुश्मन भी है, उसने अन्याय किया है, तो जो सज़ा हम अपने दुश्मन को या जिसको नहीं, वही सज़ा हम अपने पिता को, अपने बेटे को भी देंगे अगर उसने अन्याय किया है तो। अब वही पुरस्कार में भी ये होता है। आप कुछ भी सोचो, अगर अच्छा काम किया है तो आप भले ही कहो अरे वो तो उनके रिश्तेदार थे, तो आप सोचो ना। इससे भगवान का जो स्वरूप है, सत्य, धर्म और न्याय, पर दुख का तरता, धर्म की संस्थापना, अधर्म का नाश, अधर्म का विनाश, अन्याय का विनाश, अन्यायी का विनाश, और जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, वो चाहे पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना बिना किसी भेदभाव के। यही भगवान के गुण है, यही भगवान का गुण है।
और जो भक्त होता है निकट, उसके भी यही गुण हो जाते हैं कि जैसे निकट जाता है उसके वो गुण हो जाते हैं। अगर ये गुण नहीं है तो आप भगवान के निकट नहीं हैं। भगवान ने कहा कि वो मेरे निकट नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अपना आकलन करेंगे कि क्या हम माया मोह से, सांसारिक बंधनों से, आसक्ति से मुक्त हुए हैं कि नहीं हुए, या हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रयत्न कर। यही तो साधना। और साधना क्या है? साधना ये थोड़ी है कि एक पैर पे खड़े होगा, खड़े हैं, जब भूखे प्यासा रह रहे हैं जबरदस्ती, मन तो भाग रहा है, लेकिन उपवास किया, उपवास, मन तो बार बार भाग रहा है, पूड़ी खाएं, पराठा खाएं, रसगुल्ला खाएं, कैसे जल्दी जल्दी समय बीते, फिर खाएं, फिर अगले दिन जैसे होता है एकदम पूरा कोटा पूरा कर लेते हैं। या आप तो व्रत उपवास में है, ये तो आप फलाहार होता है, कुट्टू और ये सब बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, एक से एक स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, तो उस दिन तो फिर खूब ढेर सारे बनते हैं, उस दिन ज़्यादा खाते हैं, उस दिन ज़्यादा खाते हैं, और दिन की अपेक्षा ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान और ये सारी चीज़ें मिलती हैं सब, तो ज़्यादा खाते हैं, दिन भर खाते हैं। फिर कहते हैं आज उपवास, आज उपवास, और इतना खा लिया, इतना का कुछ पेट भी खराब हो जाता है। पाखंड, बेवकूफ़ बनाना, मतलब ही नहीं समझते हम, इन सब चीज़ों का अर्थ ही नहीं समझते। हमारे ऋषि मुनियों ने व्रत उपवास और ये वो त्यौहार और ये सब बनाए हैं, बरगद पीपल की पूजा करना, ये करना, वो करना, बरगदाई, इसके सब वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। ऐसे ही नहीं बना दिया सब उल्टा सीधा, धर्म से लिए जोड़ दिया कि ये करो, इसमें हित है। आदमी धर्मभीर होता है, स्वाभाविक रूप से भगवान से डरता है, धर्मभीर होता है, तो डर से अच्छा काम करेगा, डर के भी करेगा, अच्छा काम करेगा तो उसका कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन समझ के करो तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो खैर, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, चिंतन मनन करेंगे, स्मरण करेंगे और अपने जीवन में साधेंगे। यही साधना है, यही साधना है। अपने मन को देखो, अपने व्यवहार को, अपने कर्मों को देखो, आकलन करो, और जो कमियां पाओ उसको भगवान से प्रार्थना करके फिर प्रयास करो, भगवान सफलता दो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शिवाय, जय राम जी। ईश्वर से प्रार्थना, अपने चरणों में स्थान दें, पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार दें।